जिस तरह प्रवृत्ति होगी, जो कमजोर शरीर वाले होते हैं वो भूत प्रेत देखिए ज्यादातर देखिए उन्हीं पर आते हैं। एक चीज पहुंची क्या? है ना, जो भूत प्रेत वाला मामला है आप ज्यादा देखेंगे, जो कमजोर जीवन जिनको बोले कि दीनहीन, ये वहां ज्यादा आते हैं। ऐसे बोलते हैं जिसका विल पावर कम हो उसके ऊपर ही रहते। पर मुझे तो यही समझना, होते भी हैं क्या, ये बता दीजिए। हाँ, होते हैं, इतना ही हो रहा है ना कि जो नासमझ जीवन है, जीते जी परेशान करते हैं, मरने के रूप में भी वैसे ही निकल के आता है। तो इस तरह का भ्रमित जीवन कहीं ना कहीं कमजोर जीवन पे आके उस रूप में निकलते हैं, होते हैं उतना। तो कुछ अलग से चीज नहीं है, वही है कि हम जीते जी भी वैसे ही, मरने के बाद भी वैसे ही है। समझ गई बस, पर भूत तो होते हैं बस इतना। भ्रमित जीवन, भ्रमित जीवन ही भूत प्रेत है। ये भ्रमित जीवन ही आपने बताया भूत प्रेत है, तो मरने पे भी जब भ्रम की अवस्था में मर रहे हैं, हाँ, तो वो आपने बताया कमजोर पे भी आते हैं। तो कमजोर पे आते हैं। मेरा कहने का आशय ये था कि अब मान लो मेरा जीवन कमजोर है, मैं कमजोर हालत में हूँ, दीनहीन अपने को स्वीकारे हुए हूँ, तो कोई ऐसा ही जीवन जिसने शरीर छोड़ दिया, जो राक्षस प्रवृत्ति का रहा होगा, वो ही मेरे को प्रभावित कर पाएगा। तो सच में ऐसा होता है? हाँ, मेरे से जो कमजोर जीवन होगा वो नहीं, राक्षस प्रवृत्ति जिसकी रही होगी वो ही मेरे को प्रभावित कर पाएगा। कमजोर भी समझदार हो जाए तो उसको वो फिर तो कमजोर वाला मामला ही खत्म हो गया ना, फिर तो समझदारी वाला मामला हो गया, तो फिर भूत प्रेत वाला मामला ही नहीं है। नहीं, मेरा कंफ्यूजन कहाँ हो रहा हाँ। है, जैसे आपने बताया वो कमजोर पे आते हैं, तो कमजोर पे आते हैं वो शरीर पे भी आते हैं कि यूं ही परेशान? वो तो जीवन शरीर तो उसी में ही आके बोलना शुरू हो, तो फिर वैसे ही रहता है। शरीर तो उसी में रहता है जिसका, मान लो मेरे पास आते हैं तो मेरे शरीर का उस समय, उसका थोड़ी देर के लिए मेरा जीवन अलग हट जाता है, उसका डोमिनेट हो जाता है, क्योंकि उसका तो डोमिनेट था ही ना, उसका तो राक्षस प्रवृत्ति थी, तो उतनी देर के लिए मेरा जीवन साइड हो जाता है और वो करता है, फिर थोड़ी देर बाद हट ही जाता है। ऐसा सच में होता है? तो समझदार होंगे तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा ना। क्या चीज है देवी देवता, है ना। तो भूत प्रेत तो होगा पशु मानव राक्षस मानव, भूत प्रेत है। जो पशु मानव राक्षस मानव का जीवन है, भ्रमित जीवन जिनमें है, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है ना, तो वो ही भूत प्रेत है। तो देव मानव, वो देवी देवता है। समझदार जीवन है वो देवी देवता है। ये बड़ी वाली चाल में आ गई। दिव्य आत्मा, दिव्य जीवन, है ना। तो मानव होना मतलब, तो क्या हुआ देखिए, बात हुई व्यक्ति समाधान समृद्धि पूर्वक जीता है तो मानव, व्यक्ति समाधान समृद्धि पूर्वक जीता है तो मानव, समाधान समृद्धि अभय पूर्वक जीता है तो देव मानव, समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व पूर्वक जीता है तो दिव्य मानव। तो देव मानव तो ठीक है, देवी देवता हो, अभी दिव्य मानव क्या होगा? ये भगवान, ये भगवान, जो पूरी व्यवस्था, मतलब वो क्या हुआ, परिवार की बात हुई। मानव परिवार के अर्थ में, परिवार मतलब फिर वही कहीं ना कहीं अपना ही वही नहीं चला जाए, मतलब समाधान समृद्धि पूर्वक जीना परिवार के लेवल पर, समाधान समृद्धि अभय मतलब व्यवस्था के अर्थ में जिन्होंने काम किया है वो दिव्य मानव। मालूम है ना कि उनमें वो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा वाला मामला नहीं रहेगा, उनमें केवल क्या रहेगा, लोकेष्णा, बस यश की कामना उतनी रहेगी, भी अच्छा काम करते मिलता ही है। और भगवान मतलब दिव्य मानव, जो सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में सत्य की जो दृष्टि है वो भगवान। अच्छा ये देव मानव क्लियर हुआ। जैसे अच्छा एग्जांपल ले लें तो यहाँ जो है नागराज जी वो, हाँ। या फिर नियर बाय भी देखें तो साईं बाबा, जो तो कैसे साईं बाबा के बारे में मैं भी नहीं बोल सकती। ठीक है, हाँ, तो इसलिए मैंने वो भी कहा कि वो है ना। तो उसमें इतना ही है कि वो अपने आप में पूर्ण है, जी जी, है ना, उतना बोल सकते हैं। लेकिन अभी व्यवस्था के अर्थ में उनकी भागीदारी है, और व्यवस्था तो निकल कर जब ही आएगी जब एक परंपरा बनेगी, अपने आप में वो पूर्ण है। तो उनकी पूजा क्यों की जाती है? वो बाबा जी का तो बाबा जी तो अपना फोटो लगाने के लिए मतलब बिल्कुल मना कर, बोले जिस दिन व्यक्ति पूजा में चले गए उस दिन फिर बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। ये व्यक्ति पूजा में चला ही ना जाए, ना फोटो लगाने के लिए ना पूजा के लिए, एकदम साफ है।
मतलब फिर आदमी पूछने लगा। जो चीज थी वो तो छूट गई, और कोई मतलब जो चीज आधार बन गया कि हाँ, उनकी वजह से बस ऐसा बस हुआ। बस जो चीज थी वो तो समझ नहीं पूरा हुआ नहीं, आदमी पूछ गया एक छूटा बस, एक छूटा दूसरा पकड़ लिया, तुम्हारा क्या हुआ उससे? उसने जो किया कहा है कि वो मतलब तुम्हारा मेरा फोटो लगाने से या मेरी पूजा करने से तुम्हारा क्या भला हुआ? जो चीज के लिए वो तो छूट गई। तो जो भगवान ने जो किया वो उसका अनुसरण करने का। इसलिए बाबा जी के पास भीड़ नहीं लगती है। फॉलोअरशिप ऐसे जो होती वो बाबा जी के पास भीड़ लगती ही नहीं है। एक वो समझ आ गई, हाँ, उन्होंने वो बता दिया कि क्या लोग क्या ये कह रहे हैं, थोड़ी देर में भीड़ छट जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ होने इस तरह का तो होने वाला है, तो समझने वाला बात हो रही है, तो भीड़ ही नहीं लगती कि दर्शन होंगे, कोई लाइन लगानी पड़ेगी, वो वाला मामला ही नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं कि जो भगवान जिनको हम मानते हैं, कृष्ण भगवान ले लो या कोई भी भगवान, मतलब उनके लिए उनके जो बुक्स लिखे गए हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, यानी वो अब जब थे, हमने तो देखे नहीं है, ठीक बात है। तो जब वो थे तब उन्होंने कुछ सारा नहीं पर कुछ समाधानित जीवन उन्होंने जिया होगा, तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए या मतलब हाँ, उनके कोई उनको पाके और ऐसा प्रेरणा पाके लोग जिए हो तो वास्तव में है। तो ये उसी अब के अपने लिए को तो लिखे नहीं गए पता होंगे। कि हाँ नहीं, अब अपने को तो नहीं पता ना कि उनकी उनसे पाके कोई प्रेरणा इस तरह जिया, अपने को तो पता नहीं, पर प्रमाण तो दिखाई नहीं दिया ना, तो क्या कुछ नहीं बोल सकते। फिर उनकी प्रेरणा से कोई उस तरह जीता हुआ है, समझदार मिल जाता तो लगता कि हाँ उनके, कैसे बोले उस बात को, तो प्रमाण तो अपने पास कुछ है नहीं, ऐसा हो गया। निकालने वाले तो उसमें भी कुछ भी कि एक जरा से उसको बोल रहे थे रामचंद्र जी ने सीता जी को छोड़ दिया, बोलने में तो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। ये नहीं पता कि हाँ उनके कुछ करने से प्रमाण रूप में कुछ निकला तो उसी को चल सकते हैं, बस इतना ही। पर इतना ही बात इतनी है कि फिर अपने कोई बस या किसी शास्त्र भगवान उसको बीच में ना लाके, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं अपने को, है ना। कोई तर्क इधर करेगा, कोई तर्क इधर करेगा, जिसने सीताराम को स्वीकारा वो इधर बोलेगा, जिसने इसको स्वीकारा वो बोलेगा मेरा क्या हुआ उसमें, ऐसा हो गया। मेरा तो उसी दिनों का मैं समझी। आज तो सब ऐसे होंगे जैसे कुछ प्रारब्ध खाली हो गए। क्या चीज है प्रारब्ध, प्रारब्ध बताइए। नहीं पता शब्द ही पहली बार मुझे पता था नहीं ना। अभी समझदार हो जाओगे तो अच्छा प्रारब्ध। ये ना प्रारंभ प्रारब्ध मैं तो बहुत सुना है ये पर पढ़ा दूसरा। मुझे लगता है प्रारब्ध की कंटिन्यूटी मेरी समझ में जो है वो कर्म से बंधी होती है। जो कर्म थियोरी में है कि जो जैसा कर्म जैसे करते हो ऐसा कुछ फल जैसा मिलता है, तो वो प्रारब्ध से जुड़ा होता है वो फल, उतनी समझ है बस। तो प्रारब्ध का मतलब मूल उसमें भी जाके संस्कार वाले में जाता है। प्रारब्ध का मतलब हुआ है कि जो जितना जान पाता है, जो जितना जान पाता है उतना कर नहीं पाता, जितना कर पाता है उतना भोग नहीं पाता, जो भोगा नहीं गया जो बचा है वही प्रारब्ध है। ऐसा बोल सकते हैं कि जो पिछला जीवन कुछ समझ नहीं आता, बहुत ऊपर हमको दिखा तो रही लाइफ। खड़े होकर सुनना पड़ेगा, इतना ऊपर से। एकदम से कुछ हुआ एकदम से, पर हुआ कुछ है। जो जितना जान पाता है उतना कर नहीं पाता, जो जितना जान पाता है उतना कर नहीं पाता, जितना कर पाता है उतना भोग नहीं पाता। हाँ ठीक है। जितना जानता है उतना कर नहीं पाता। जो जितना जानता है उतना कर नहीं पाता, जो जितना कर पाता है उतना भोग नहीं पाता, जो भोगा नहीं जाता जो बचता है वो प्रारब्ध है, हाँ क्लियर है। हाँ यही बोला जाता है ना। तो प्रारब्ध किस अर्थ में है? प्रारब्ध संस्कार के अर्थ में है, समझ के अर्थ में है। उसके लिए नहीं है तुमको उसका प्रारब्ध मिल रहा है कि तुम्हें पूरे जन्म में बुरे कर्म कर पाए, ये यहाँ मिल रहा है, ऐसी वाली बात नहीं हो रही ये है। तुम्हारी एसेट है। हाँ, एक्स्ट्रा यहाँ उस प्रारब्ध की बात नहीं हो रही है। तुम पिछले में ऐसा हुआ, पिछले भ्रम में तो थे ही, उसमें क्या बात है अलग से बोलने की। तो जो समझ वाला मामला बात है ना कि समझ कैरी और होती है। तो क्या हुआ कि जो बोले ना कि एक व्यक्ति दो ही है कि माँ बाप के दो बच्चों में अंतर है, तो जो समझ वाला मामला था वो संस्कार रूप में कैरी ओवर हुआ।
अभी प्रारब्ध जनरली ये भौतिक वाले को लेते हैं कि ये ज्यादा पैसे वाले में पैदा हो घर में हो गया तो ये इसका प्रारब्ध है, अभी उससे जोड़ते हैं। उसके पहले जो घर पैसे है हाँ, कि इसमें अभी यहाँ प्रारब्ध किससे जोड़ना कि ये ज्यादा पैसे वाले घर में पैदा हो गया तो ये इसका प्रारब्ध है, ये पूरे हो गए ये इसका प्रारब्ध है, मतलब इसलिए हाँ इसके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसे कर्म करके आया होगा। अभी सारा जोड़ना मतलब हमारा इस धरातल को लेकर। पर वो इतने पैसे वाले घर में जन्म लिया, उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसमें क्या कारण हो गया? शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्या कर लिया उससे पैदा हो गए तो क्या हो गया उससे? दीदी फिर से एक बार बोलो ना, जो जितना जान पाता है उतना कर नहीं पाता। सवाल का जवाब देता है प्रारब्ध है। यानी सच में उसको हम लोग बड़ा मान लेते हैं। तो ये जानना, जब जीव का गठन पूर्ण परमाणु हुआ, ये जानना जीव का क्या? ये गठन पूर्ण परमाणु होके जब जीवन बना, नहीं, गठनपूर्ण परमाणु ही जीवन है। हाँ जीवन है वो, गठनपूर्ण तो उसका परमाणु जानना उसके आरंभ से है कि शरीर यात्रा की बात हो रही है कि जिस शरीर यात्रा में जितना जान लिया उतना कर नहीं पाया, जितना किया उतना भोग नहीं पाता, वो प्रारब्ध। तो अगले जन्म में वही मिलेगा ना। समझदारी वाला मामला, समझदारी वाला मामला। समझदारी कैरी ओवर होगा। अच्छा, भ्रमित वाला के लिए नहीं होगा। भ्रमित तो पहले से था ही वो। हाँ तो वो क्या कैरी ओवर होगा? तो थी ताई जितना आगे बढ़ा है वही कैरी ओवर होगा, भ्रमित तो था ही, जितना है ही उतना। तो भ्रमित में वो मान्यताएं भी वो साथ में आगे से लेके वो तो थी पहले से ही, कि वो भी चलती है ना? रहेगी। वो तो जागृति क्रम में था ही वो पहले से ही, जागृति क्रम में ही है ना, मानव जागृति क्रम में है। तो उससे आगे बढ़ना, कुछ मूल्यांकन समीक्षा कुछ हो गई है तो उससे आगे बढ़ना हुआ है, तो संस्कार का लेवल वो मतलब वो बढ़ना हुआ है ना, पूर्ण नहीं हुआ है। तो जागृति क्रम में ही है, तो इसलिए दो अंतर जो दिख रहे हैं वो इसी रूप में दिख रहे हैं ना, कि एक आदमी 10 साल में समीक्षा कर लेता है भौतिक रासायनिक वस्तुओं की, है ना, कि एक आदमी 10 साल में समीक्षा कर लेता है, एक 50 साल में 100 साल में भी नहीं कर पाता, 10 साल शरीर यात्रा में भी नहीं कर पाता। अब जो बीच में लिखने का मूल्य वो ऐसा हो मिलेगा गया ना उसमें शब्द। ब्रह्म सत्य है, जीवन मिथ्या है। अच्छा वो सेंटेंस को चलिए, माइक का यूज करो भाई। वहाँ के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, क्या मतलब हुआ इसका? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, इसका एक नाम ब्रह्म भी है, मतलब बोले 30-40 नाम है, अब नाम लिखने से कुछ अच्छा इसका नाम ब्रह्म भी है, एक नाम नहीं इसका लिखना बहुत जरूरी, फिर हम पूछेंगे ब्रह्म क्या है। अब पता चल गया ब्रह्म क्या है। हाँ, मतलब ब्रह्म वाला नहीं, निर्मित वाला ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ये वाला नहीं। वो तो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, ये ब्रह्म अभी है। जल्दी क्लिक हुआ इसका। हाँ वही तो ब्रह्म मतलब इसको एक नाम ब्रह्म भी दिया है, वो नाम तो बहुत सारे हैं। मतलब बोला कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इससे क्या मतलब है? सत्य का मतलब है कि जो अपने ईश्वर का समझा हाँ तो वो सत्य है, हाँ। क्योंकि ये हमने जो समझा सीखा तो वो सत्य है। तो इसके लिए बोलता है कि जैसे ईश्वर सत्य है, जैसे ब्रह्म सत्य है, और जगत मिथ्या जो शरीर जिस हिसाब से जी रहे हैं और अपने आप को समझ नहीं पाए हैं, तो वो मिथ्या है। नहीं, जगत में तो फिर सभी आ गया। जगत नहीं, जो शरीर के हिसाब से जी नहीं, रहे हैं। शरीर की बात क्यों? पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ये भी तो जगत में नहीं, ब्रह्म सत्य का तो ये अर्थ हुआ कि जो ब्रह्म खाली स्थान जिसको आप बोल रहे हैं, हाँ। ये सत्य है, ये हमेशा बरकरार ठीक है, बात है, बढ़िया। ये कभी हाँ, लोग ना तो कुछ नहीं घटाया जा सकता, ना बढ़ाया जा सकता, ये है ही। हाँ, बस। और जगत मिथ्या जो लोग बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं, जो प्रकृति में जो 4 अवस्थाएं हैं वो चेंजेबल है, परिवर्तन होता है। उसमें कुछ अवस्थाएं तो खाली अपनी फॉर्म चेंज करती है, बट वो मतलब रहती है। हाँ, लेकिन कुछ अवस्थाएं जैसे मानव हुआ या जो जीवावस्था, ज्ञानावस्था, ये क्या है ना, लोप भी होती है, मतलब कम भी। जैसे आज अगर 50 शेर है तो कल 25 भी रह सकते इसको हैं। मिथ्या क्यों बोल रहे? झूठा थोड़ी है बात। झूठा तो नहीं है, पर वो जो खत्म हो जाती है, जो शरीर जो खत्म हो जाता है, जब नहीं उनको दिखता है, तो उसको उन्होंने मिथ्या बता दिया है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये इकाई भी बरकरार तो है ना। ठीक बात, पता नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। तो जगत अलग इकाई तो है ही, उसका रूप परिवर्तन हुआ है, पर अब इकाई अस्तित्व से खत्म हो गई ऐसा नहीं है, अस्तित्व तो उसका है ही। तो इसका मतलब जो बाबा जी का मेन अनुसंधान था ना, 2-3 वाक्यों को लेकर था, मेन एक वाक्य ये था उसमें कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये वेदांतों में उस तरह उन्होंने पढ़ा, इसका उत्तर उन्होंने सबसे पूछा
कोई उनका इसका उत्तर नहीं दे पाया प्रश्न का। उनका कहना था कि ब्रह्म सत्य है, बोलते हैं कि ब्रह्म से सब पैदा होता है, यही था ना पहले कि सब इससे पैदा होता है। अब अपने को पकड़ मारा है, ना कोई ये पैदा करने वाला है, ना करता है, ना दृष्टा है, भोगता है, तो अपने को अब चीज पकड़ में आ रही है। तो पहले से तो यही था कि करने वाला ये है ना। तो क्या था कि ब्रह्म से सब पैदा हुआ है, ये चीज मालूम मैं स्वीकार कर लेती हूँ, ब्रह्म से सब पैदा हुआ। फिर दूसरा इसका दे दिया कि ब्रह्म सत्य है, ठीक बात है, यहाँ से भी कोई नहीं, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म से सब पैदा हुआ है और जगत मिथ्या है। तो वो तो विरोधाभास हो वही तो कि ब्रह्म हाँ, से जगत बना है, तो हाँ, फिर जगत भाई कैसे सही होगा? चीज से गलत कैसे पैदा हो सकता है, यही उनका प्रश्न था बाबा जी का, कि गलत चीज सही चीज से गलत कैसे पैदा हो सकता है, ये उनका प्रश्न था। वो उन्होंने सबसे पूछ लिया, उनके परिवार में भी वही पूरे वेद वेदांत के आचार्य, वो सब उनके परिवार में, उनके मामा लोग भी वैसे भी सब पूरा उनका उस तरह का भार भी, कोई उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। फिर जब गुस्सा करके बहुत लोग जैसे भी जो करते हैं कि तुमको ज्यादा ही है, इसको ऐसा ही समझो, ऐसा ही मान लो, बाबा को स्वीकार नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर सबने बोला कि अगर ये तुम्हारा प्रश्न है तुम खोजो, तब उन्होंने खोजा, ये तब अनुसंधान किया है। जैसे मंदिरों की बात चल रही थी कि पूजना करना, तो वो किस पर्पस से लोग जाते हैं, तो जैसे जिन्होंने ये पूरा अनुसंधान मतलब है जो नागराज, तो उनको भी कहीं पता तो नहीं था कि क्या है। जैसे फिर अंकल ने हमें बताया कि उन्होंने जब ध्यान में वो बैठे तो वो पूरा जब पूछ रहे थे वो लिखित में आ गया और उस तरह का उन्होंने पूरा कर लिया। तो ध्यान में बैठने से भी तो वो क्या था कि उनमें आ गया, वो उन्होंने ना बहुत कुछ किया, संयम वगैरह, वो पूरा समाधि भी किया। उनको कोई बोला हाँ कि समाधि में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, तो उन्होंने समाधि भी कर ली। मतलब वही चीज को बता रहे ना, जनरली आदमी को समाधि होती है उसके बाद शरीर छोड़ देता है, जनरली ऐसा ही होता है। तो उन्होंने समाधि की, लेकिन उन्होंने समाधि कोई अपनी आशा विचार इच्छा चुप करने के लिए तो समाधि की नहीं थी। उन्होंने तो सब उनको जो बोले कि समाधि में तुम्हारे उत्तर मिलेंगे, उन्होंने तो अपने उत्तर पाने के लिए समाधि में गए थे। तो समाधि में भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने संयम विधि वगैरह वो सब कुछ किया, तो उसमें उनके प्रश्नों का उत्तर मिला, बहुत सारा उन्होंने जो किया। तो जब वो जब उस तरह बोलते कि उनको पूरा अस्तित्व का एक एक परमाणु अंश से लेके एक एक चीज, उनको एक एक, जैसे प्रकृति ने अपने हमको जैसे ये चीज दिखाई दे रही है, वैसे उनको प्रकृति एक ना ऐसे पन्ने जैसे नहीं खुल जाते हैं, एकदम ऐसे खुल गया उनके सामने। वो क्या था खुलना मतलब उतना ही था कि जैसा हमको लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब हर चीज उनको एक एक चीज ऐसे साफ साफ दिखनी शुरू हो गई। मतलब जीवन परमाणु से लेके उसका स्ट्रक्चर, भौतिक परमाणु, मतलब पूरा उनका प्रकृति उनको इस तरह दिखाई दी। चलिए बोल रहे इतने सारे लोग रोज पैदा होते रहते हैं, इतने जीवन कहाँ से आते हैं, इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके लिए जीवन कहाँ से आते हैं, है ना। वही जीवन तो जो मरते हैं वही जीवन ही तो आते हैं। पर वो आए सारे संख्या कैसे बढ़ रही है, बढ़ भी तो रहे ना, ऐसा बढ़ भी रहे ना, पॉपुलेशन बढ़ी, सुनने में तो आ ही रहा है, ये बनता तो है ही, बनता ही है। अगर मर के ही जिंदा हो रहा है तो population पहले मान लो 2000 थी, 2 लाख थी, तो 8 लाख हो गई, तो इसका मतलब बढ़े तो है, ठीक है बात। तो इतना इसका आशय यही है कि अस्तित्व में बनाने वाला, मतलब मानव कोई बनाने या बिगाड़ने वाला नहीं है। तो अस्तित्व में होने के रूप में उतने जीवन उपलब्ध हैं ही, वो प्रकृति सहज नियंत्रित है। भाई अब ये आया, पदार्थ अवस्था थे, प्राणावस्था थे, इतने आवश्यक, मतलब ये पूरा हुआ तो ये आ गया, ये पूरा हुआ तो ये आ गया, ये तीनों पूरे हुए तो मानव आ गया। तो ये प्रकृति सहज ही व्यवस्था है कि जितने शरीर हैं उनके लिए जीवन अस्तित्व में उपलब्ध है ही, और नहीं तो वो अपने उस विधि से उतने होते रहते हैं। उसका मतलब उतना ही है ना कि जीवन भी एक परमाणु ही है, ये भी परमाणु ही है। तो ये परमाणु एक प्रकार का है, वो 108 या 15 प्रकार के हैं। तो जैसा उनमें स्ट्रक्चर वाइज उतना ही होता है कि उसके ऑर्बिट में पहले में 2, 8, 18 ऐसे, जिस परमाणु का इस तरह का हो गया वो जीवन परमाणु हो गया। तो उस रूप में प्रकृति उसको अपना सहज, मतलब प्रकृति सहज है
वो अपने बन ही जाता है। बस वो प्रकृति सहज व्यवस्था है, तो मानव का कोई योगदान नहीं। जैसे प्रकृति अब ये हुआ वो हुआ, ऐसे वो परमाणु हो रहे हैं। अभी आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा, क्या समझा, टुकड़ों टुकड़ों में आपके अंदर है। अब निताशा जी पूरा सार बताएंगी कि अभी तक कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे अपन क्रमशः आगे बढ़े और अभी तक कैसे पहुँचे हैं। तो ये मंच निताशा जी को दिया जा रहा है। हाँ जी, मैंने जहाँ से शुरू किए कि शिक्षा से हमारी क्या अपेक्षा है, तो उसमें पॉइंट रखे कि हम शिक्षा से हमारी अपेक्षा है कि हम स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जिए, है ना, परिवार में समृद्धि के साथ जिए और संबंधों में तृप्ति के साथ जिए, स्वस्थ शरीर के साथ जिए और व्यवस्था में मेरी भागीदारी हो, है ना। ये पूरा पड़ता है तो व्यवस्था में मेरी भागीदारी निकल के आती है। तो हुआ कि इसमें कौन सा पॉइंट शिक्षा के माध्यम से अभी पूरा हो पा रहा है, तो आप सबका आया कि इसमें एक भी पॉइंट पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन चाहते तो हम सारा हैं। तो उसके बाद रखे कि अब एक बात है कि एक प्रस्ताव है, इसको मानना नहीं है, इसको जानना है। और जानना भी मतलब अभी हमारा जो मानना होता है तो भयवश होता है या प्रलोभनवश होता है या आस्थावश होता है। ये भय 4 प्रकार के हैं, प्राण भय, पद भय, मान भय और धन भय। या फिर हम आस्था के आधार पर किसी चीज को मानते हैं। आस्था का मतलब है बिना जाने मानना। तो शुरू किए कि शिविर क्या है, ये भय प्रलोभन आस्था से विश्वास की ओर यात्रा है, मतलब मानने से जानने की ओर यात्रा है। स्वयं का स्वयं से सार्थक संवाद की एक प्रक्रिया है। उसके बाद चर्चा की होने के रूप में प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था। देखिए कि इन तीनों अवस्थाओं का आचरण निश्चित है मानव को छोड़कर, है ना। 4 अवस्थाओं में 3 का आचरण निश्चित है मानव को छोड़कर, लेकिन मानव में निश्चित आचरण होने की प्रवृत्ति है। तो इस बात का भरोसा होता है कि इसका मतलब मानव भी निश्चित आचरण के साथ जी सकता है। तो इस बात का भरोसा होता है तो लगता है कि हाँ इस चीज को समझा जाए, तो वहीं से इसको शुरू किए। फिर तो मूल में आया कि एक प्रश्न सबसे पूछा गया कि आप क्यों जी रहे हैं। तो सबका निकल के आया कि नहीं पता क्यों जी रहे हैं। किसी का आया पैदा हुए इसलिए जी रहे हैं, किसी का आया मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं, है ना। किसी का आया कभी ये प्रश्न ही नहीं उठा, कोई बोला ये प्रश्न भी पूछने का है क्या। तो बाद में निकल के आया कि मानव के मूल प्रश्न तो 2 ही हैं, क्यों जीना है और कैसे जीना है। तो निकला क्यों जीना है, जो भी सबने चर्चा के निष्कर्ष के रूप में आया कि हर आदमी सुखी होने के लिए जी रहा है। बात है कि फिर सुख क्या है, तो स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। स्वीकृति बनानी नहीं है, कहीं ना कहीं हम चले जाएंगे कि स्वीकृति बनानी है, लेकिन स्वीकृति कहाँ होगी, स्वीकृति व्यवस्था के लिए ही होगी। स्वीकृति व्यवस्था के लिए ही होगी। तो व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना बराबर सुख। तो अपने को कहाँ कहाँ व्यवस्था को समझना है, क्योंकि मेरे को सुख पूर्वक जीना है, इसके लिए व्यवस्था को समझना है। तो व्यवस्था को कहाँ कहाँ समझना है, मानव में व्यवस्था को समझना, परिवार में व्यवस्था को समझना, समाज में व्यवस्था को समझना, प्रकृति में व्यवस्था को समझना और अस्तित्व में व्यवस्था को समझना। तो फिर वहां से शुरू किया अपन लोग, मानव को समझना शुरू किए। क्योंकि मानव समझ में आता है तो जो अपने चार्ट में यहाँ देखे कि होने के रूप में 4 अवस्थाएं हैं, उसमें मानव की जहां से भागीदारी शुरू होती है तो क्वेश्चन मार्क शुरू हुए। तो ऊपर के चार्ट में, ऊपर के सर्कल में ग्लोबल वार्मिंग और नीचे के चार्ट में फैमिली वार्मिंग। तो मानव समझदार होता है तो प्रकृति में संतुलन और परिवार में संबंधों में तृप्ति के साथ जी पाता है। तो सबसे पहला मुद्दा है कि मानव को समझना। तो मानव में समझने के रूप में मानव की आवश्यकताओं को समझना, यहाँ से इसको शुरू। तो मानव में आवश्यकता को समझने के बाद निकल के आया कि मानव को 2 वास्तविकताओं को मिला के है, एक जीवन और एक शरीर। तो यहाँ से ही स्वयं में हम विश्वास पूर्वक कैसे जिए, है ना, सुख पूर्वक कैसे जिए, यहाँ से